सो हेलो एवरीवन। सो लास्ट के लेक्चर पे हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे अपना केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग को कवर अप करना पड़ेगा, उसे हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग पहला टॉपिक से हम लोग स्टार्ट किए थे, जो कि था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। वहाँ पे हम लोग दो टाइप्स देखे थे, एक था आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा था आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इन दोनों टाइप्स का हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग किए थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखे थे हम लोग। उसके बाद में हम लोग देखे थे क्या, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखे थे, स्लोप कैसे निकालते हैं। इन सारे बातों को हम लोग डिटेल वे में एक्सप्लेन किए थे लास्ट के 2 लेक्चर्स पे। तो आज का लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक का नाम लिखिए आज का, रेट लॉ। अगर रेट लॉ की बात करूं तो ये लॉ बेसिकली आपको बोलेगा कि रिएक्शन का स्पीसीज के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, वही चीज को एक्सप्लेन करेगा अपना क्या, रेट लॉ। ठीक है, तो चलिए पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं। इट tells us the dependency of rate of reaction on the reaction species। अब सवाल आता है कि स्पीसीज होता क्या है। इस स्पीसीज का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन में जो कुछ भी इन्वॉल्व है, अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है तो उसे हम लोग जनरल टर्म में यहाँ पे बोल रहे हैं स्पीसीज। क्लियर हो गया एकदम सिंपल वे में। ठीक है, तो चलिए स्पीसीज का मतलब लिख लेते हैं यहाँ पे। रिएक्टेंट हो सकता है या फिर प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कैटलिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजें स्पीसीज के अंदर आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रेट लॉ होता क्या है। रेट लॉ एक्चुअली में हम लोग को बोलता है कि रिएक्शन स्पीसीज के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, क्या वो बढ़ता है, क्या वो घटता है, उन सारी चीजों को डिटेल वे में एक्सप्लेन करता है आपका क्या, रेट लॉ। ये तो रहा आपका क्या, थ्योरी। क्लियर हो गया। अगर एग्जांपल से रेट लॉ को अगर समझाने का कोशिश करूं, ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है 2A + B, आपको दे रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स यू प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। अभी अगर मैं बोलूं एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप डबल करोगे, अगर आप लोग ए का कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस रिएक्शन का, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन मत होना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। यस और नो। अरे भैया इधर अगर डबल कर रहे हैं तो इधर भी डबल हो जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए का कॉन्सेंट्रेशन से। ए हो गया हम लोग का क्या, रिजल्ट। ठीक है, ये है हम लोग का डेटा, ये हम लोग का है रिजल्ट। क्लियर हो गया। अभी दूसरा केस लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं बी को डबल करने से, इस बार मैंने क्या क्या, ए को कांस्टेंट रखा, केवल बी को चेंज कर रहा हूं। क्लियर। अगर बी को डबल करने से, इसको अगर मैं डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, 4। क्लियर। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर इस डेटा को देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन बी का स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस और नो।
बी का स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं समझ में आया? देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, यहाँ से डबल, ठीक है। इसको अगर 2 को अगर 4 बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ये सब नो, तभी जाके आएगा। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अगर इन दोनों इक्वेशन को, ये आपका 1, ये रहा आपका 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं एक साथ में लिखूं तो कैसे आएगा, इधर से दिख रहा है शायद मेरे ख्याल से, दोनों इक्वेशन को एक साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए से कैसे रिलेटेड है, ए से डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब पावर में 1 रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद बी से कैसे रिलेटेड है, बी से स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर से रिलेटेड है, राइट, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, हम सभी को पता है कांस्टेंट आएगा, यस और नो, ठीक है। तो चलिए कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पे, ROR, प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने हटा दिया तो क्या बन गया, के। उसके बाद ए का ऊपर 1, बी का ऊपर आएगा स्क्वायर, ठीक है। ए रहा आपका क्या, ये है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट लॉ, ठीक है, और इस कंडीशन के लिए। क्लियर हो गया? एक सेकंड आपको मार्कर चेंज करने दीजिए, तो मार्कर ठीक से नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, या ये ठीक है। तो ये है आपका क्या, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट लॉ फॉर दिस कंडीशन, इन दो कंडीशन के लिए है, ठीक है। तो ये क्या, रेट लो। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं, एक रिएक्शन लिया, एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पता चला कि ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। उसके बाद में हम लोग दूसरे कंडीशन में देखें कि बी को अगर हम लोग डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। तो हम लोग इस डेटा से हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का स्क्वायर, राइट। तो उसी को हम लोग क्या किया, दोनों को एक साथ में लिख दिए। उसके बाद में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के लिख के आए तो अपना रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन के रेडी हो गया। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये तो रहा आपका क्या, इस कंडीशन के लिए रेट लॉ, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, ए के पावर में जो 1 है और बी के पावर में जो 2 है, ऐसा नहीं है कि इन जो पावर है एक केवल पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे, ए को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कैसे हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है, उस चीज पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर बी को डबल करने से अगर मैं बोलूँ 4 टाइम डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। इस बार इंक्रीज का जगह मैंने क्या बोला, डिक्रीज कर जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 4 टाइम्स डिक्रीज कर जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 टाइम डिक्रीज कर जा रहा है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी का स्क्वायर से, यस सर नो, बोल सकते हैं ना। रेट ऑफ रिएक्शन बी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर से, कुछ इस तरीके से 1/b बी का स्क्वायर, यस सर नो, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी को ऊपर लिख दिया तो क्या आएगा, -2 ऊपर, यस सर नो। तो देख पा रहे हो, इससे पहले हम लोग देखे थे +2 था बी का स्क्वायर, आप देख रहे हैं हम लोग क्या -2, मतलब टोटली डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कैसे दिया हुआ है, उसका ऊपर डिपेंड करके आपका जो यहाँ पे स्क्वायर में जो नंबर आ रहा है, ए का स्क्वायर में जो नंबर है, फिर बी का ए का पावर में जो नंबर है, या फिर बी का पावर में जो नंबर है, वो टोटली डिपेंड करेगा आपका कंडीशन का ऊपर, आपका कंडीशन कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं, ये जो नंबर है, पावर आपका पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ये तो रहा इस कंडीशन के लिए रेट लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल रेट लो निकालेंगे। क्लियर? तो उससे पहले एक काम कीजिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरल वे में हम लोग रेट लो का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, वही चीज को हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए इसका फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया नोट डाउन। यहाँ पे और एक चीज छूट गया है, तो एक काम करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहीं पे लिख देता हूँ, शायद इस तरफ दिख रहा है कैमरा में से। एक सेकंड हमको देखने दीजिए, या दिख रहा है। तो ये जो रेट लो है, ये रेट लो क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे स्पीसीज रिएक्शन स्पीसीज पे डिपेंड कर रहा है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग के पास और एक रूल है, जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि हम लोग इस थ्योरी को दिया था गुलबर्ग और वेग ने। तो ये थ्योरी क्या बोलता है, मान लेते हैं ए रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ए रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि रेट लो है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, वो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो पावर में हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बी का कोफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। रेट लो अब लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों ही सेम है, बट डिफरेंस यहाँ पे आता है कि यहाँ पे जो पावर आता है, यहाँ पे जो पावर आ रहा है, ठीक है, पावर जो आ रहा है वो आ रहा है एक्सपेरिमेंट से रेट लो में। बट जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वहाँ पे जो एक पावर आ रहा है वो बेसिकली स्टोइकोमेट्री, यहाँ पे जो आगे में जो स्टोइकोमेट्री दिया हुआ रहेगा वहाँ से आ रहा है, ठीक है। बस यही बेसिक डिफरेंस है, क्लियर। रेट लो में इस कंडीशन से हम लोग क्या निकाले थे, रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि ए की पावर में 1 था, बी की पावर में 2 था, ये सुनो, ये था आपका क्या, रेट लो से आया था, रेट लो। और ए आया था आपका क्या, कहाँ से आया, ए लॉ ऑफ मास एक्शन से, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर आता है वो स्टोइकोमेट्री से आता है, और रेट लो में ये जो पावर आता है वो आता है आपका एक्सपेरिमेंटली, क्लियर हो गया। बट ये जो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन है ये केवल स्मॉल स्केल के लिए एप्लीकेबल हुआ, लार्जर स्केल में ये फेल हो गया। मतलब ये केवल एप्लीकेबल होता है सिंपल रिएक्शन के केस पे, मतलब जो रिएक्शन एक स्टेप में प्रोडक्ट बना रहा है वही रिएक्शन के केस पे ये लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। बट अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करो तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो फेल कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोले तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के लिए 2-3 स्टेप करना पड़ता है रिएक्शन का, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए इसका फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन को जानना है कि कैसे ये वेरी कर रहा है रिएक्शन के स्पीसीज के साथ, तो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब रेट लॉ के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। ये केवल शॉर्ट टाइम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब स्मॉल स्केल में ही एप्लीकेबल है, लार्जर स्केल की बात करो तो ये फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन, ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन। ये तो आपका था क्या, थ्योरी, ठीक है। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेट लॉ को हम लोग कैसे जनरल वे में मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। हेडिंग में लिखिए जनरल रेट लॉ, हेडिंग दीजिए जनरल रेट लॉ, लिख देता हूं यहाँ पे जनरल रेट लॉ, ठीक है।
तो पहले तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है 2A प्लस B, आपको दे रहा है क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। मान लेते हैं पहला कंडीशन हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन से एक्स, मतलब एक कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। लेट से रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर से, एक की पावर एक्स से। ठीक है, इस पर हम लोग कोई नंबर नहीं ले रहे हैं, जस्ट जनरल वे में एक्स ले रहे हैं। ठीक है, पावर को। क्लियर हो गया। उसके बाद में दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बी से कैसे रिलेटेड है, बी की पावर वाई, बी की पावर वाई से है। अगर दोनों को एक साथ में लिखे तो कैसे आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी साइन को एक ही बार में हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, ए की पावर एक्स बी की पावर में वाई। ठीक है, जनरल वे में लिख रहा हूँ। एक्स और वाई क्या है, एक जनरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है। क्लियर हो गया। तो ए हो गया आपका क्या, जनरल रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा हूँ रेट लो। ठीक है, जनरल रेट लो। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि के क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो के है, के आपका है रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। क्लियर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लिखिए x जो है, x है आपका क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किसके रिस्पेक्ट पे, a के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट पे, a के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, सिमिलरली y क्या है, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट पे, बी के रिस्पेक्ट पे। ठीक हो गया। तो अगर हम लोग दोनों ही एक्स और वाई को ऐड कर दे तो क्या चला आएगा, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर चलिए आएगा। यस सर नो, इन दोनों ऑर्डर को अगर हम लोग ऐड कर दे तो पूरे ओवरऑल ऑर्डर चला आएगा रिएक्शन का। यस सर नो। तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई को हम लोग क्या करेंगे, n से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो n क्या है हम लोग के पास, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो x और y है, x y, ये आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करेगा आपका क्या, एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, इनका वैल्यू टोटली डिपेंड करेगा आपका एक्सपेरिमेंट से कैसे आ रहा है। अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, अगर फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, ये टोटली आता है आपका क्या, एक्सपेरिमेंट से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ऑर्डर का मतलब, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मतलब किस ऑर्डर से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है। जब हम लोग ए का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर से चेंज हो सकता है, किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एक्स का मतलब है एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ए। ऑर्डर ऑफ वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्या, जनरल रेट लो। फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट डाउन। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग रेट लो लिखे हैं, इस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेट कांस्टेंट, इस रेट लो में हम लोग देख रहे हैं रेट कांस्टेंट। हम लोग क्या करेंगे, इस रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं।
बहुत ही आसान है ये यूनिट निकालना इसका भी, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, तो यहाँ से हम लोग के को कैसे लिख सकते हैं, के इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, आर ओ आर डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, ये सर नो एक्स बी वाई, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। के को यहाँ पे ले आया, उसके बाद में एक पूरे टर्म को इसके नीचे ले आया, आर ओ आर के नीचे ले आया, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये सर नो बोलिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग को बस यूनिट लिखना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, बस यूनिट को केवल पुट करना है यहाँ पे। रेट आर ओ आर का यूनिट क्या था, मैंने पहले 2 लेक्चर पे हमने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था। आर ओ आर का रेट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड था, यही तो रेट था ना, देख रहे हो, यही तो रेट था ना। तो आर ओ आर का रेट यूनिट लिखिए यहाँ पे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, उसके बाद में नीचे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, यस और नो। तो मोल पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन का रेट है, ऊपर में क्या है एक्स, सेम उसी तरीके से बी का रेट, क्या बोल रहा हूँ मैं, बी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, ऊपर में वाई, यही तो होगा ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कैसे होगा, एक काम करते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऊपर में ऐसे है कुछ, उसके बाद में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो। मैथमेटिकली आप लोग मैथमेटिक्स में आप लोग देखे हो कि अगर ए बी 2 चीज रहता है, ठीक है, सॉरी ए 2 चीज रहता है, कुछ इस तरीके से 1 2, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ए इनटू में दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 2, यस और नो। मैथमेटिक्स में आप लोग देख पाओगे ये फॉर्मूला, क्लियर है, ठीक है। तो वही काम किया हूँ, देखिए दोनों में बेस सेम है, देखिए मोल पर लीटर, तो मैंने क्या किया, इन दोनों पावर को ऐड करके लिख दिया एक ही साथ में, क्लियर हो गया। तो इसके ऊपर क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ ऊपर वाली मोल पर लीटर की, तो यहाँ पे क्या है 1 है। अगर मैं एक काम करता हूँ, दोनों ही बेस क्या है, सेम है, तो एक काम करता हूँ, इस मोल पर लीटर को भी ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा बोलिए, इस तरफ दिख रहा है क्या, एक सेकंड में इसको ना इस तरफ ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मोल पर लीटर, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर में माइनस चला आएगा, यस और नो, एक्स प्लस वाई और रहेगा आपका क्या, सेकेंड, क्लियर हो गया। अब x प्लस वाई को मैंने क्या बोला था, n से रिप्रेजेंट किया था, जो कि था क्या हम लोग का ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, यस और नो। ये था आपका क्या, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन था, तो इसको हम लोग n से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, ये हो गया आपका क्या, रेट का कांस्टेंट, और रेट का यूनिट हो गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो रेट का के का यूनिट है, इस यूनिट से हम लोग कैसे रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन, तो चलिए इसको मिटा देता हूं। मैं एक काम करूंगा, पहले मैं के का यूनिट लिख लूंगा साइड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहां से हम लोग कैसे रिएक्शन का रेट निकालेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, साइड में यूनिट लिखता हूँ के का यूनिट अभी क्या निकाले थे, मोल पर लीटर, मेरे साथ साथ बोलिए, मोल पर लीटर 1 - n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। और साथ में रहेगा आपका क्या, पर सेकेंड, ये तो चिपकू है, चिपक के रहेगा हमेशा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ,
एक साइड तरफ मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूंगा और एक तरफ मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ के, ठीक है। तो चलिए एक साइड में मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे थे, एन बोल रहे थे। और दूसरी साइड में लिखूंगा यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करो तो एन का वैल्यू कितना आएगा 1, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं, राइट। तो एन का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या आएगा 1 यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 1 किया तो क्या बन जाएगा 0, ये सब नो। तो पूरे पावर के ऊपर क्या आ जाएगा 0, अगर पूरे पावर के ऊपर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। हम लोग को पता है मैथ्स में आप लोग देखोगे कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू आता है आपका क्या 1, ये सर नो। तो ये एक टोटल वैल्यू क्या हो गया 1, तो बचा कौन, केवल सेकंड इनवर्स। दिख रहा है क्या, ब्लैक पेन से लिखूँ क्या, एक सेकंड, सेकंड इनवर्स, एक सेकंड कैमरा में देखने दीजिए, या दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसको पहले इसे बना देता हूँ, पावर इन रहेगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ तो यूनिट ऑफ के का के क्या होगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूँ, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा n इक्वल टू 0, जीरो ऑर्डर में 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट होगा, सेकंड ऑर्डर में सेकंड 2 होगा, n का वैल्यू 2 होगा, ये सब ऐसे चलता जाएगा। बस नंबर पुट करना है यहाँ पे और निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 पुट किया n की जगह में तो क्या आएगा आपका यूनिट, क्या आएगा मोल पर लीटर, ठीक है। 0 पुट किया तो क्या आएगा, ऊपर में केवल 1 ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और साथ में आपका रहेगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर हो गया। ये आपका क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है, के का यूनिट, ठीक। क्लियर हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अभी हम लोग निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर का। n इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो n का वैल्यू कितना आएगा 2। तो चलिए बैठा देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 बैठा है तो ओवरऑल क्या आएगा -1, मतलब मोल पर लीटर का पावर में क्या आएगा -1, यस और नो, ठीक है। तो चलिए बैठा देते हैं भाई, कुछ काम करना नहीं है, जस्ट मोल पर लीटर पावर में -1, साथ में रहेगा आपका सेकेंड। ये है आपका क्या यूनिट ऑफ के, किसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो काम करते हैं, इसे पहले की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ये तो आपका क्या 1 2 3 ऐसे करके चलते जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू तो क्या लिखेंगे हम लोग, एन का वैल्यू अगर हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं तो क्या आएगा, लेट्स से इस बार लिए हम लोग क्या हाफ लिए, ठीक है, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग हाफ, तो यहाँ से कैलकुलेट करने से क्या निकलेगा हाफ, मतलब मोल पर लीटर के ऊपर क्या आ जाएगा हाफ, मानते कि नहीं मानते, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे मोल पर लीटर हाफ पर सेकेंड। तो बच्चों का खेल है, जस्ट नंबर पुट करना है और निकालना है यूनिट, बच्चों की तरह, ठीक है। चलिए अरे ले लेते हैं, मजे आ रहा है ना। हाँ इस बार लिया माइनस हाफ ले लिया तो क्या होगा, माइनस हाफ लेने से क्या होगा, एन का वैल्यू इस बार हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा माइनस हाफ। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं माइनस हाफ, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने से क्या आएगा 3/2, यही तो आएगा ना। तो इसका मतलब मोल पर लीटर का पावर में क्या आएगा 3/2, जैसा ना। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल से काम करते हैं, मोल पर लीटर पावर में रहेगा 3/2, ये रहा आपका सेकेंड, हो गया खत्म। बस इतना सही था, बहुत ही आसान, कुछ हम लोग नहीं किया, बस एन का वैल्यू पुट करते गए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग का आया सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर के लिए आया आपका मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए आया आपका क्या मोल पर लीटर माइनस पावर में -1 सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे ही आते रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एक काम करिए, इसका फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग थ्योरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसका फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया नोट डाउन? मिटा दे? ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसे। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे के का यूनिट से, ठीक है। के का यूनिट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, मेरे पास है, लेट्स से इफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इफ k इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर स्क्वायर मोल सेकेंड इनवर्स, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को दे दिया है के का वैल्यू, ठीक है। ये रहा आपका यूनिट। आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं करूंगा इसका आंसर सॉल्व करने का, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व करने का स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए सॉल्यूशन लिखिए मेरे साथ साथ। अगर किसी ने आंसर निकाल लिया तो सही बात है, नहीं निकाल सके तो यहाँ पे देखिए। तो हम लोग को पता है के का यूनिट का हम लोग जनरल फॉर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जनरल यूनिट कैसे लिख रहे थे हम लोग, मोल पर लीटर, ठीक है, 1 - n पर सेकेंड, यही था ना इसका जनरल यूनिट के का। तो इसको बस इस यूनिट से बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, मोल पर लीटर, ठीक है, -2 आएगा, साथ में सेकंड आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? लीटर को मैंने नीचे ले गया तो क्या आएगा, लीटर के पावर में क्या आएगा, -2, और मोल पे क्या है, ऑलरेडी -2 है, तो मोल पर लीटर क्या होगा, ओवरऑल -2, पास साथ में सेकंड रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, सेकंड को सेकंड से काट देंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों पे क्या है, बेस सेम है, इसका मतलब हम लोग पावर सेम रख सकते हैं, ठीक है, पावर को बराबर कर सकते हैं। तो चलिए कर कीजिए, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स का, ठीक है। n तो क्या हो गया, -2, आप सिंपल से सॉल्व कीजिए। आप -2 को इस तरफ ले आइए, क्या होगा, +2, n उस तरफ चला गया, ठीक है। तो क्या होगा, n का वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 3। इसका मतलब क्या है, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर कोई मुश्किल था इस क्वेश्चन में, बहुत ही हलवा सवाल था, ठीक है। फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट्स से 2a + 3b, ये आपको दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। राइट रेट लो एक्सप्रेशन। पहले तो आपको रेट लो एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला कंडीशन यहाँ पे लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट पे ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है, इज 2। उसके बाद में दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज -1, ठीक है।
order of reaction with respect to b कितना दिया हुआ है -1, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट पे ऑर्डर है 2, बी के रिस्पेक्ट पे ऑर्डर है -1, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, ये तो आपका क्या कंडीशन, उसके बाद में दूसरा आपको कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, ठीक है। रेट का इफेक्ट क्या होगा अगर यहाँ पे कंडीशन 1 दिया हुआ है, यहाँ पे एक पहला कंडीशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एलोन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ठीक है, ये एक कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन। एक काम करता हूँ, इसको डॉट डॉट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन। क्वेश्चन लिखने में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है यहाँ पे। तीसरा कंडीशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इस बार दोनों को लिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, बोथ गेट्स डबल। इस बार हम लोग क्या किए, दोनों को ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो क्या होगा, उसका चौथा कंडीशन आपको दिया हुआ है, चौथा कंडीशन बोल रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम। अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज कर देता है 3 टाइम, ठीक है। ये रहा आपका क्या बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा सा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। बहुत ही आसान आंसर है यहाँ पे, वैसे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, खाली दिखने में ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं। पहले तो आप लोगों को एक रिएक्शन दे दिया है यहाँ पे, 2a + 3b दे रहा है आपका क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोगों को बोला है कि इसका रेट लो एक्सप्रेशन कैसे होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बोला है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसके लिए 2 कंडीशन आप लोगों को दिया है, जब ऑर्डर ए का क्या होगा 2, जब ऑर्डर आपका क्या होगा बी का होगा -2, तो आप लोगों को इसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को निकालना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, मतलब रेट पे इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप लोग ए को डबल कर देते हो तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर बी को अगर हाफ कर देते हो, आधा कर देते हो, बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लोग आधा कर देते हो तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप लोग ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों को ही डबल कर देते हो तो यहाँ पे रेट का इफेक्ट कैसे चेंज होगा, मतलब रेट कैसे चेंज होगा, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जहाँ पे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, अगर उसका हम लोग 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके आंसर करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो मैं करूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया नोट डाउन। तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं इसका आंसर लिखना शुरू करता हूँ। इसको एक काम करता हूँ, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अरे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है आपका 2, बी के रिस्पेक्ट पे आपका ऑर्डर है -1, ठीक है। तो आसान हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ठीक है, तो चलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट लॉ, ठीक है, के ए बी। अरे एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पता चला है कि जो ए का जो ऑर्डर रहेगा मतलब पावर रहेगा वो कितना रहेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या रहेंगे 2 लिख देंगे, क्लियर हो गया। और दूसरा चीज बी का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा -1, ठीक है। तो -1 लिखिए यहाँ पे, तो ए बन गया आपका क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर हम लोग इसका कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर को हम लोग कैसे लिख देते हैं, n, ठीक है, x + y, x यहाँ पे क्या है 2, ये रहा आपका 2, y यहाँ पे क्या है -1, तो ओवरऑल आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा 1, तो n = 1। तो फाइनली हम लोग को पता चला कि जो ये जो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है वो किस टाइप का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। ये तो आपका हो गया क्या, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट डाउन कर लिए, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद आते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन पे, जो कि क्या था, डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ था, वहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना था कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे अफेक्ट कर रहा है। ए को डबल कर रहे हैं तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट कर रहा है, बी को हाफ कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड हाफ का क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या था, पहला क्वेश्चन में हम लोग को दिया था कि ए को अगर डबल कर देंगे अकेले, एलोन का मतलब क्या होता है, अकेले। अगर हम लोग ए को डबल करेंगे बाकी कुछ भी टच नहीं करेंगे तो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे पाए थे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था हम लोग का, कि ए की पावर में 2 था, बी की पावर में क्या था -1 था, यही तो निकाले थे ना रेट लॉ एक्सप्रेशन इससे पहले, ये सब लोग। तो अब क्या करेंगे, एक काम करता हूँ, इस R को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ केवल R, ठीक है, छोटा हाथ का R लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या देखे थे, R = क्या था हम लोग का, ए की पावर में स्क्वायर, बी की पावर में -1, ठीक है। ये रहा आपका रेट कांस्टेंट, ये है आपका लेट सपोज ये है आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे थे कि अगर हम लोग ए को डबल करेंगे तो रेट, इस रेट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, वही चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला कंडीशन क्या था, ए को डबल कर देते हैं, बी को हम लोग क्या रख लेते हैं कांस्टेंट, मतलब इस बी को टच नहीं कर रहे थे, केवल ए को हम लोग डबल कर देते हैं। तो चलिए कीजिए, इस बार क्या क्या मैंने R' ले लिया, ठीक है। इस बार नया रेट जो आएगा उसको R' में लिखा, इसका हमने के, ए को हम लोग क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, मतलब 2 है, ठीक है, साथ में स्क्वायर रहेगा, ये बी पे क्या रहेगा -1। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि रेट पे कैसे अफेक्ट कर रहा है, रेट 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है या 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है या 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, उसी को चेक करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, नंबर 2 इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा देखते हैं। ये है आपका क्या, न्यू रेट, ठीक है। ए को चेंज करने के बाद में नया रेट आ रहा है, ठीक है। तो R डिवाइडेड बाई R, तो क्या आएगा, काटिए, बी से बी मर जाएगा, ये सब नो, बी से बी खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा, के से के खत्म हो जाएगा, केवल ऊपर क्या बचेगा 2 स्क्वायर, ये सब नो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 4, तो R' = क्या हो जाएगा 4R। अगर किसी को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आया तो साइड में मैं कर दूंगा अरे बात, बस ठीक है। एक बार क्या करता हूँ, उसको साइड में कर देता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आया तो 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, R' को R से डिवाइड कर रहा हूँ। तो R' का वैल्यू कितना है, और R' का वैल्यू कितना है K, ठीक है, और साथ में क्या है 2
ए स्क्वायर बी माइनस वन डिवाइड में आप लोगों का क्या होगा, आर का वैल्यू कितना है लिखिए यहाँ नीचे, के ए का स्क्वायर, उसके बाद में बी का माइनस वन। अब सिंपल सा काम करना पड़ेगा, जस्ट इसको काट दीजिए, ए रहा, मार्कर क्या हो गया, काट दीजिए, बी को काट दीजिए, बी से बी माइनस वन से, ठीक है, के से के काट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट गया, रहा कौन आर डैश, आर की बात करूं तो रहा कौन ऊपर 2 का स्क्वायर मतलब 4। तब मैंने हम लोग का जो न्यू रेट है वो 4 टाइम्स बड़ा है किससे, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा है किससे, हम लोग का ओरिजिनल रेट से, ठीक है। ये आपका क्या है, ओरिजिनल रेट, जब हम लोग कुछ भी चेंज नहीं किए थे उस टाइम, ओरिजिनल रेट। और ये है आपका क्या, न्यू रेट। बस उसी को तो फाइंड आउट करना था, ए को हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट किया, हम लोग का जो नया रेट आया वो 4 टाइम्स ग्रेटर हुआ किससे, हम लोग का ओरिजिनल रेट से। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं दूसरे कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट करेगा। दूसरा कंडीशन क्या था, अगर बी को हम लोग हाफ कर देते हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो रेट पे कैसे अफेक्ट पड़ेगा उसे देखेंगे, ठीक है। क्लियर, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, तो चलिए मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लीजिए कॉपी में, क्या था, बी को हम लोग क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे, राइट। सेम वही काम करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, बोर्ड भी बहुत ही गंदा हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या था, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ओरिजिनल रेट लो को लिख लेते हैं, ठीक है, रेट लो को लिखते हैं। चलिए ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल में क्या था, आर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। आर क्या था हम लोग का, के, ए का ऊपर क्या था 2, बी का ऊपर क्या था -1, यही था हम लोग का ओरिजिनल। और हम लोग क्या किए, दूसरा कंडीशन यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो आर डैश आएगा, आर डैश का वैल्यू कैसे आएगा, केवल बी को हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे, बी का कॉन्सेंट्रेशन को, ए को हम लोग टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो जैसे का तैसे रहेगा, ये से हम लोग का कोई अभी लेना देना नहीं है, जस्ट बी का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे, -1। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट, बस कुछ नहीं करना है, बस वही काम करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉरी, ये रहा आपका इक्वेशन 2, ये रहा आपका इक्वेशन 1। क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं रहा, इक्वेशन 1। अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस आर डैश बाई आर कर देना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देना है, मतलब आर डैश डिवाइडेड बाई आर, सॉरी आर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए आर डैश ए के और ए स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है, इसके बाद बी रहेगा ऊपर, तो आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यही रहेगा आपका ना, था कि नहीं। इधर कैलकुलेट कर देता हूँ, देखिए आर डैश का वैल्यू कितना है, के, ए का स्क्वायर, उसके बाद में b/2 का -1, ठीक है, ए का ऊपर है ए का स्क्वायर, बी है -1 पे, ठीक है। आप क्या करेंगे, के से के मर गया, ए से ए इसको मर गया, ठीक है, उसके बाद बी से बी मर गया, तो आपका बचा कौन, आपका बचा कौन, बोलिए, आर डैश आर, तो ये आपका बचा कौन 1/2, नीचे में माइनस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फिर नीचे लिख सकते हैं, सॉरी आर डैश आर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2, इसको अगर ऊपर उठाएंगे तो कैसे आएगा, ये आर डैश आर क्या बन जाएगा 2, ठीक है, यही तो आएगा ना। क्लियर, तो यहीं पे कर देता हूँ मैं, आर डैश आर, तो ये क्या बन जाएगा 2, तो आर डैश हम लोग का नया रेट कितना टाइम से इंक्रीज कर रहा है, ओरिजिनल रेट से 2 टाइम से इंक्रीज कर रहा है। ये सब लो, यहाँ पे पूरा डेरिवेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा,
ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही शॉर्टकट करना है, इतना पूरा नहीं लिखना है, पूरा डिटेल वैल्यू को लिख के फिर से बच्चों की तरह काट छाट के आंसर नहीं निकालना है, थोड़ा माइंड में भी कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर किसी को फिर भी दिक्कत होगा तो इधर देख लेना, इधर मैं डिटेल वे में कर दिया हूँ, क्लियर। तो हम लोग क्या पाइए यहाँ पे, अगर हम लोग बी को अगर हाफ कर देते हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग आधा करते हैं, तो जो हम लोग का न्यू रेट आएगा वो 2 टाइम्स ग्रेटर रहेगा किससे, हम लोग का ओरिजिनल रेट से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि तीसरा क्वेश्चन में हम लोग का जो कंडीशन था वो था, अगर हम लोग ए और बी को दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो नया रेट पे हम लोग का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, सॉरी तीसरा क्वेश्चन क्या था हम लोग का, जल्दी बोलिए। कंडीशन में क्या था हम लोग का, ए और बी को दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मेन जो रेट लो है उससे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नया रेट से कंपेयर करेंगे। तो क्या था हम लोग का नया, और पहले पुराना वाला क्या था ओरिजिनल, ये था आपका के, ए का ऊपर स्क्वायर और बी का ऊपर -1, ये था आपका क्या ओरिजिनल रेट, ठीक है। नया रेट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस बार हम लोग क्या करेंगे, ए को भी डबल करेंगे, बी को भी डबल करेंगे, ठीक है। तो आर डैश में क्या आएगा आपका के 2a का स्क्वायर किया मैंने, बी का भी मैंने क्या किया 2b बनाया, इसको -1 में रखा। ए है आपका क्या नया रेट, इक्वेशन 2, ए है इक्वेशन 1, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, बस उसी तरीके से करना है, 2 को 1 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद देखना है कि किस तरीके से रेट हम लोग का इंक्रीज कर रहा है ओरिजिनल रेट से, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो आर डैश को हम लोग डिवाइड करेंगे आर से, ठीक है, क्लियर। सेम उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, आर डैश इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने से क्या बनेगा, के से तो के खत्म हो जाएगा, ठीक है, ए से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कौन 2 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद में b -1 से तो खत्म हो जाएगा b-1, तो बचेगा यहाँ पे कौन 2 -1, यही तो बचेगा ना, क्लियर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं आगे, आर डैश बाई आर, तो इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा 4, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो क्या आएगा, ये 2⁻⁻1, किसी चीज़ का ऊपर -1 आता है तो क्या होता है, नीचे हो जाता है 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1/2, 2 से 4 को काटो क्या होगा 2, तो आर डैश इक्वल टू आर, सॉरी 2r, तो ए आपका क्या बन गया, आपका क्या अपना जो क्या निकल के आया, हम लोग का जो नया रेट है वो कितना टाइम इंक्रीज कर गया है ओरिजिनल रेट से, 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, 2 टाइम्स इंक्रीजेस, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा इसका नोट डाउन कर लीजिए, बहुत देर हो जा रहा है। लास्ट हम लोग कर लेते हैं, लास्ट कंडीशन को अप्लाई करके अपना क्वेश्चन करते हैं। लास्ट लिख लिया ना, नोट डाउन कर लिया, सब कुछ मिटा देता हूँ, ठीक है। लास्ट कंडीशन में हम लोग को क्या बोला है, इस बार क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम लोग क्या किए, इंक्रीज कर दिए। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को देखने वाले हैं। तो पहले तो ये चीज समझो कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को इंक्रीज करने से कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एक काम कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या था, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर क्या था वॉल्यूम, जैसा नो मोल, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, मोल पर लीटर था ना, लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वॉल्यूम, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एकदम सीधी सी बात है,
अगर भैया आपने किसी कंटेनर में, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक शुगर का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, एक कंटेनर में शुगर का सॉल्यूशन लिया है। आपने क्या किया, वाटर वहाँ पे डाल के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, डिक्रीज कर दिया, सॉरी, वाटर वहाँ पे डाल के क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर देने से क्या होगा, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। पहले जितना मीठा था वो सॉल्यूशन का, अभी वाटर ऐड करने के बाद में वो मीठा थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा ना, मतलब शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा वाटर ऐड करने से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मतलब ओवरऑल यहाँ पे फंडा क्या है, फंडा ये है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम आप लोग 1 टाइम इंक्रीज करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन 1 टाइम डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम आप लोग 3 टाइम इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम आपका 3 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये है आपका क्या रिलेशन। अरे बाबा क्या हो गया, पेन सब क्या हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो चलिए ये तो समझ गए कि वॉल्यूम से हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिलेटेड है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का कंडीशन में क्या दिया हुआ है। हम लोग का कंडीशन में ये दिया हुआ है कि अगर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। हम लोग कितने टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, 3 टाइम्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का क्या करेगा, 3 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। मतलब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 3 टाइम्स ड्रॉप कर जाएगा, ऐसा ना। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ओरिजिनल हम लोग का रेट लो क्या था, रेट इक्वल टू के, सॉरी ये आपका के का ए का ऊपर स्क्वायर था, बी के ऊपर क्या था -1। ठीक है, ए है आपका क्या है, ओरिजिनल रेट। ठीक है, अब वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद में हम लोग का जो नया रेट आएगा वो कैसे आएगा। हम लोग क्या किए, यहाँ पे वॉल्यूम को 3 टाइम इंक्रीज किया, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम घट जाएगा। ठीक है, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, 3 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ए हो गया आपका क्या, नया रेट। तो चलिए सेम वही काम करते हैं। ये रहा आपका जो इक्वेशन 2, ये रहा आपका इक्वेशन 1। अब कुछ नहीं करना है, बस आर डैश को आर से डिवाइड कर देना है। तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं, आर डैश और आर। ठीक है, अब क्या होगा, के से तो के मर जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर जाएगा, तो बचेगा कौन, 1/3 का स्क्वायर। ये सब नो, यहाँ पे भी देखिए b -1 से तो b -1 मर जाएगा, तो बचेगा कौन, 1/3 -1, यही तो बचेगा ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, इसको अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँ, 1 × 3 1 × 3 ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, थोड़ा तोड़ के लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर किसी चीज़ पे अगर -2 है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 - 2 ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ये सब लो। तो वैसे ही मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है 1/3 -1 है, इसको मैंने क्या 1/3 से कर दिया, ऐसे ही तो लिखा ना। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो आपका इंटू में, इसको हम लोग क्या करेंगे 1/ इस पूरे वैल्यू को नीचे लिखेंगे। अभी समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, 1/3 इंटू 1/3, ये 1/3 ऊपर चला जाएगा 3। ठीक है, 3 से 3 चला गया तो 1/3 हो गया, राइट। आर डैश, अरे क्या लिखा मैंने यहाँ पे, आर डैश बटे आर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे इधर लिखो इधर लिखो इधर लिखो इधर। ठीक है, ये आर डैश, तो क्या होगा 1/3 ओरिजिनल रेट। ये है आपका न्यू रेट, ये है आपका क्या ओरिजिनल रेट। इस बार हम लोग क्या देखें, जो हम लोग का न्यू रेट है वो क्या हो रहा है, 3 टाइम डिक्रीज कर जा रहा है ओरिजिनल रेट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो r/3, 1/3 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है उसको। ये सब नो, क्लियर हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हो गया नोट डाउन। तो चलिए एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, लेट्स से एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं यहाँ पे। लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B, 2A + B, ठीक है। ये आपको दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है व्हेन ए का कॉन्सेंट्रेशन जब डबल हो जाता है, डबल होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका इंक्रीज कर जाता है 2 टाइम्स, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, ठीक है। ये आपका पहला कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है जब व्हेन ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों ही जब डबल किया जाता है, मतलब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जब डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 टाइम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, 1 टाइम इंक्रीज करता है, 1 टाइम इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? 1 टाइम क्या होता है, ये इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2A + B दे रहा है, आपका क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को कंडीशन दिया हुआ है, ये मतलब 2 कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला कंडीशन दिया हुआ है अगर हम लोग A को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता है 2 टाइम्स, ठीक है। मतलब A को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, अगर A और B दोनों ही को हम लोग अगर डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेट लॉ का एक्सप्रेशन। दूसरा चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका ऑर्डर, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? समझ आ गया क्वेश्चन? तो फटाफट से एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए। हो गया? तो चलिए मैं इसका आंसर लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आंसर लिखते हैं इसका। एक काम करेंगे हम लोग एक जनरल रेट लॉ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंडीशन अप्लाई कर करके डिफरेंट रेट लॉ लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो जनरल रेट लॉ लिखते हैं। लेट से मेरे पास है R, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, लेट से ROR, रेट ऑफ रिएक्शन एक है R शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो रेट लॉ को हम लोग कैसे लिखते हैं, K लिखते हैं, उसके बाद में A रहेगा, उसके बाद में B रहेगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली हम लोग के पास रहेगा इसका ऑर्डर, A के रिस्पेक्ट पे ऑर्डर, B के रिस्पेक्ट पे ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग को कोई डेटा दिया हुआ नहीं है तो हम लोग जनरली कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास क्या है, A का ऑर्डर X है, Y का ऑर्डर और B का ऑर्डर Y है, ठीक है। A हो गया आपका क्या, एक जनरल रिएक्शन हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन को अप्लाई कर करके अभी अपना ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, मतलब रेट लॉ निकालेंगे। तो चलिए पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बोला है कि व्हेन A डबल, मतलब A को जब हम लोग डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज कर जाता है, मतलब। तो चलिए एक काम करते हैं, निकालते हैं कि अगर हम लोग A को डबल करते हैं मतलब 2A,
ऊपर में तो रहेगा x, ठीक है, b का ऑर्डर भी ऊपर में रहेगा y। तो रेट क्या हो जा रहा है, हम लोग इसको डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो जा रहा है, राइट, मतलब 2r हो जा रहा है। क्लियर हो गया ये? हम लोग क्या किए, a को डबल किया तो r भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है। ये रहा आपका क्या, पहला कंडीशन, ठीक है, इक्वेशन 2 दे देता हूँ इसका नाम। क्लियर। अभी दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं, a और b को दोनों को डबल करते हैं, ठीक है। तो कीजिए दोनों को डबल, तो यहाँ पे भी a को डबल करना है, यहाँ पे भी b को डबल करना है, ठीक है। ठीक करिए, फिर आपका ये 2a पावर में क्या रहेगा, x रहेगा, क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग जनरली हम लोग कंसीडर कर लिए कि ये x और y है, ठीक है। तो b, ओके, y, b को भी हम लोग को क्या करना है, डबल करेंगे। जब हम लोग इन दोनों चीज को डबल करेंगे तो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स, राइट, 8r बन जाएगा। ये आपका हो गया 3। अब बस कुछ नहीं करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है और ओरिजिनल इक्वेशन में रखना है, तो ऑलरेडी फंक्शन आप लोगों का निकल जाएगा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। पता चल गया ना क्या करना पड़ेगा, बस इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अभी, ठीक है। एक काम करता हूँ, इस तरफ दिख रहा है क्या, एक बार कैमरा में देख लेता हूँ। नहीं दिख रहा है उधर, एक सेकंड। मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को ही कर देता हूँ, मिटा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि हम लोग का थोड़ा जगह मिल जाए करना। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, यहाँ पे देखिए क्या क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऑर्डर वाइज लिख देते हैं, होने से हम लोग का थोड़ा सुविधा होगा। ये पहला कंडीशन का वैल्यू था ना 1 2, जनरल रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं 3, ठीक है, मतलब इक्वेशन का नेमिंग कर देते हैं 3, ठीक है। ये पहला कंडीशन का ऑर्डर था, सेकेंड कंडीशन का ऑर्डर था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 से 1 को डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है, मतलब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए 2 से इससे इसको डिवाइड करना है, मतलब 8r से हम लोग को क्या करना है, 2r को डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो k से तो k मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2ax दोनों मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में by मर जाएगा, यहाँ पे बचेगा कौन, केवल 2y बचेगा, राइट। तो ऊपर में कौन बचेगा, 2y। क्लियर हो गया, r से r मर गया, ठीक है, 2 से 4, ठीक है, तो बचा कौन, 2, ऊपर 4, इधर बचेगा 2y, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद 2 को 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यस और नो, इधर भी क्या है 2 का y, और जब भी बेस सेम हो जाता है तो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए लिखिए 2 इक्वल टू y हो गया, मतलब y यहाँ से पता चल गया, जो y यहाँ पे है वो क्या है, 2 है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ से पता चल गया, क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए अभी दूसरा चीज निकालते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बार 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो चलिए करते हैं। ये रहा आपका 3, इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए उसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ये रहा आपका इक्वेशन 1, r, ठीक है, r को हम लोग डिवाइड करेंगे 2r से, 2r, ठीक है। अब देखिए k से k मर गया, a से a मर गया, ठीक है। उसके बाद by से by मर गया, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, नीचे क्या है, 1/2x बचा है, ये सर नो, यही तो बचा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, r से r मर गया, तो नीचे क्या है 1/2, ऊपर में क्या, इस तरफ क्या है 2x,
अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, 2x को इधर ले गया 2x, ठीक है, 2 को इस तरफ ले गया, क्या होगा 2, क्लियर। अभी क्या करता हूँ, 2 का ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है इसका पावर में, राइट। अभी देखिए दोनों का बेस सेम है तो जिस वजह से क्या होगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यस और नो। यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, हम लोग को 1, x का वैल्यू कितना मिल गया 1। तो हम लोग देखिए कि y यहाँ पे 2 आ रहा है और x का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, रेट लो का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, यस और नो। अभी कुछ नहीं करना है, बस रेट लो एक्सप्रेशन लिख लीजिए आराम से। आप लोगों के पास x का वैल्यू भी है, y का वैल्यू भी है, जस्ट उसको ऐड कर दीजिए। ये रहा हम लोग का क्या, रेट लो का एक्सप्रेशन, यस और नो, जनरल रेट लो का एक्सप्रेशन। अब बस कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू कितना है 1 है, y का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए उसे लिख लीजिए, रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू क्या होगा, k a का पावर x का वैल्यू कितना है 1, b का पावर y है, y कितना है 2। ये हो गया क्या आपका रेट लो एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, n का मतलब ही पता है x प्लस वाई, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर। तो x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 2, तो बन गया क्या 3, n इक्वल टू 3। मतलब ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या होगा 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फटाफट से एक काम कीजिए, इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन, हो गया नोट डाउन। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है और कुछ थ्योरी थोड़ा मोड़ा बाकी रह गया है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है। तो एक काम करना, जो भी क्वेश्चन रहेगा बुक्स में दिया हुआ रहेगा, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, खुद से करने का कोशिश करोगे। अगर नहीं होगा तो हमको फिर बोलना, ठीक है, व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर देना, क्लियर। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को कर लेते हैं। 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी केवल थ्योरी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा केवल बाकी है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखिए, आज का जो हम लोग लेक्चर में जो कुछ भी थ्योरी देखे उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग में लिखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लिखिए मेरे साथ साथ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लिखिए मेरे साथ साथ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या हो गया, वाक्य क्यों नहीं लिख रहा है, तो बहुत मुश्किल। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे जो हम लोग रेट लो लिखते हैं, रेट लो कैसे लिखते हैं, अभी तो बहुत फेमिलियर हो चुका है। रेट लो कैसे लिखते हैं, आर इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपका, बी का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा एक्स और वाई का, ये कभी भी स्टोइकोमेट्री से नहीं आता है, ये आपका आता है एक्सपेरिमेंटली आता है, ठीक है। एक्स एंड वाई कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली, कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। कभी भी स्टोइकोमेट्री से नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2a प्लस बी प्रोडक्ट, ये आपका दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, के ए के पावर 2 बी की पावर 1। अगर मैंने ऐसे लिखा, स्टोइकोमेट्री को ऊपर लाया, मतलब पावर में लाया,
जैसे कि ए का पावर, ए का स्टोइकोमेट्री 2 है, मतलब ए का स्क्वायर 2 लिखा है, बी का 1 है तो बी का पावर 1 लिखा है, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो टोटली आपका आएगा कहाँ से? एक्सपेरिमेंट से। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है? अगर ये रिएक्शन, ठीक है, अगर ये रिएक्शन सिंपल स्टेप रिएक्शन है, मतलब सिंपल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन। अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन नहीं है तो फिर हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? दिस इज पॉसिबल ओनली ऑन फॉर सिंपल रिएक्शन। दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? सिंपल रिएक्शन की बात करूं तो जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं दूं तो अगर हम लोग सिंपल रिएक्शन की अगर एग्जांपल देखें तो फॉर्मेशन ऑफ HI H2 प्लस I2 ये आपको देता है HI। ठीक है, अगर इसका आप लोग रेट लो लिखना चाहो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखो तो कैसे होगा ये? क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन है, इस वजह से इसका जो स्टोइकोमेट्री है वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H का आगे क्या है? 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 1 लिख सकते हैं। I का आगे कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा ऑप्शन क्या? रेट लो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो इजीली आसानी से आप लोगों को नहीं मिलेगा। जस्ट एक रिएक्शन देखिए, स्टोइकोमेट्री देखिए, कोई बैलेंस रिएक्शन का डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, वैसे नहीं होगा। ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली आता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।